बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आईपीएल को स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर आईपीएल को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के कारण आईपीएल 2025 को स्थगित करने का फैसला लिया है। बीसीसीआई ने केंद्र सरकार से भी इस मामले पर बातचीत की और उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है। बीसीसीआई के अधिकारी ने आईपीएल के स्थगित की पुष्टि करते हुए कहा कि ये अच्छा नहीं लगता कि देश युद्ध की स्थिति में हो और क्रिकेट खेला जा रहा है। पता हो कि 25 मई को कोलकाता में आईपीएल 2025 का फाइनल खेला जाना था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग के शेष मैचों को यूएई शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं जहां पर कल धर्मशाला में भी आईपीएल होना था, लेकिन सुरक्षा के कारणों से जो है कल का भी मैच कैंसिल कर दिया गया। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो है ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो है बीसीसीआई ने केंद्र सरकार से बातचीत के बाद ये बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है, कल रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया, चाहे वो जम्मू हो, गुजरात हो या फिर पंजाब की बात की जाए, तो ऐसे में जो है कल देर रात ये फैसला लिया गया कि धर्मशाला में कल जो आईपीएल का मैच होना था, सबसे पहले उसको कैंसिल किया गया। और अब से थोड़ी देर पहले जो है बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2025 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील ग्रोवर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा सर, नितिन ग्रोवर। सर, जिस तरीके से सुरक्षा के मद्देनजर बीसीसीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है, आईपीएल 2025 को निरस्त कर दिया गया, आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल तनाव बना हुआ था एक दो दिन से ही। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में कायरतापूर्ण हमला पाकिस्तान और उसके आतंकियों की तरफ से किया गया, उसके चलते तनाव लगातार बना हुआ था। केंद्र में भी बातें चल रही थी कि क्या जवाबी कार्रवाई करेगा हिंदुस्तान, और बिल्कुल किया भी है। पिछले 36 से 48 घंटों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है दोनों ही मुल्कों के बीच, जो कायरतापूर्ण हमले घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, 15 शहरों पर उत्तर पश्चिमी हिस्से में हिंदुस्तान के उसने अटेम्प्ट किया था कि अटैक करने का, को ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना ने। और उसके चलते, वो तनाव के चलते बीसीसीआई ने ये अहम फैसला लिया है कि पहले कल जो मुकाबला चल रहा था पंजाब और दिल्ली के धर्मशाला में, तो एक एक करके फ्लड लाइट्स बंद की गई और बहुत सोच विचार करने के बाद, और जैसा कि आपने कहा कि जब देश में युति बनी हुई है उसमें खेल नहीं भी होगा तो चलेगा। अब अभी सबका जो फोकस है वो होना चाहिए देश की सिक्योरिटी की तरफ, देश की सुरक्षा की तरफ, और सुरक्षा सर्वोपरि है। जो ओवरसीज खिलाड़ी भी हैं, जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, जो ऑडियंसेस देखने आते हैं, सबकी सुरक्षा सर्वोपरि है, जिसको देख आईपीएल को इस समय स्थगित कर दिया गया है। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव फैसला बीसीसीआई की तरफ से, क्योंकि जो फोकस है इस समय वो देश की सुरक्षा पे होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बीसीसी के अधिकारी ने भी एक न्यूज एजेंसी से बातचीत की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये अच्छा नहीं लगता कि देश एक तरफ जो है युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और दूसरी तरफ जो है मैच चल रहा है। ऐसे में जो है दुश्मन देश इसको टारगेट भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल टारगेट वो कर भी सकते हैं, किया भी है। हम जब भारत की सेना जवाबी कार्रवाई करती है वो उनके मिलिट्री ठिकानों पे, उनके इकोनॉमिक सेंटर्स पे कार्रवाई करती है, पर जैसा कि हम कल परसों से देखते आ रहे हैं, पाकिस्तानी सेना ने सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है। अंधाधुंध वो अपने हमले की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल भी जो वॉर कन्वेंशन है उसको बिल्कुल उन्होंने मद्देनजर नहीं रखा है। तो कोई भी एरिया इस समय बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हालांकि हमारी भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम है किसी भी हमले को वो निस्तो नाबूद करने के लिए, पर हमारी सुरक्षा हमारे लिए अहम है, जिसके चलते जो भी बीसीसीआई फैसला ले सकेगी उन्होंने लेना होगा और लिया भी है। क्या है, किसी भी जगह अगर ज्यादा जमावड़ा होता है रात के समय अगर लिए तो वो एक सॉफ्ट टारगेट, थोड़ा वल्नरेबल आप साबित हो सकते हैं।
पर बिल्कुल कोई भी कदम अगर हम एक निजी तौर पर ले सकते हैं, एक नागरिक के नाते या फिर एक इंस्टीट्यूशन के नाते, जैसा कि बीसीसीआई है, हमें इस समय लेना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सर अगर बात की जाए क्रिकेट प्रेमियों की, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये कितना बड़ा झटका माना जा रहा है? क्योंकि अगर आईपीएल की बात की जाए तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए आईपीएल एक उत्सव के तौर पर देखा जाता है, एक पर्व के तौर पर देखा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि क्रिकेट एक उत्सव है और आईपीएल वो एक वार्षिक उत्सव है जो हमें देखने को मिलता है। पर इस समय क्योंकि युद्ध की स्थिति हुई है, हम भी कल से देख रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि हालांकि आईपीएल को स्थगित करा है, जो खेल है उसको इस समय स्थगित, पर जो देश प्रेम की भावना है, जो देशभक्ति की भावना है, वो बढ़ चढ़कर सामने आ रही है हर भारतीय की तरफ से। और हालांकि क्रिकेट नहीं होगा, पर जो इस समय युद्ध की स्थिति है उसमें बिल्कुल जो देश प्रेम है, देश के साथ खड़े होने की भावना है, उस तरफ से हमें नजर आ रही है। कल धर्मशाला स्टेडियम के बाहर भी, क्योंकि ऑडियंस को बाहर जाने के लिए कह दिया गया था, फिर भी भारत माता की जय गए थे। हम अपनी सेना के साथ हैं और देश सबसे ऊपर है, खेल चलता रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ आपने पाकिस्तान की बात की, उन्होंने अपने पीपल के मुकाबले यूएई शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये उनके लिए यूजुअल है के टेररिस्ट उधर, ये सब चलता रहा है। पर भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है और इस समय बेहद जरूरी कि सभी अपनी सुरक्षा पर ध्यान दें और अपनी सेना के साथ जुड़कर खड़े हों। बिल्कुल, आपने सर कल की तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। बकायदा रावलपिंडी में जो स्टेडियम है उसको तबाह कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसी रात वहां पर मैच भी होना था, जिसके बाद उसको दुबई शिफ्ट कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत बहुत सक्षम देश है। अगर आप उसको उंगली करेंगे, उसे तंग करेंगे, सिविलियन एरियाज को टारगेट करेंगे, तो बिल्कुल जो यहाँ का गृह मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, बिल्कुल आपके ऊपर अपनी पूरी फोर्स के साथ आएंगे। और अभी ये चलेगा, आज की रात भी बहुत लंबी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। कल से हम लगातार खबरें देख रहे हैं, उनके F-16 जेट्स, JF-17 जेट को मार गिराया। खबर ये भी है कि शायद उनके एक पायलट को जिंदा भी पकड़ा है, प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह रखा जा रहा है। एवैक्स जो उनका सिस्टम है, एयर रेडार सिस्टम, जिसके चलते उनके जो हवाई विमान है वो टारगेट करते हैं भारतीय विमानों को, उनकी रडार में पकड़ते हैं और बिल्कुल लॉक करने में उनको मदद करता है, उसको भी ध्वस्त कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। तो बहुत ही पॉजिटिव खबरें, जितने भी हमले अब तक पाकिस्तान ने किए हैं सबको नेस्तो नाबूद कर दिया है। सिविलियन एरियाज में कोई ज्यादा नुकसान, कोई ज्यादा क्षति की खबरें अब तक नहीं आई हैं। और ये बिल्कुल हमारा जो भरोसा है हमारी सेना के ऊपर, उसको और सशक्त करता है। और ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी, और भारतीय सेना के साथ सारे नागरिक खड़े हुए हैं। भारत माता की जय। बिल्कुल, यहाँ पर सर अगर बात की जाए, जो मेरी जानकारी है, कोई भी मैच हो, जो इंडियन के प्लेयर होते, जो भारतीय क्रिकेट के प्लेयर होते, वो कभी भी पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं जाते। काफी सालों से ये चल रहा है कि हम पाकिस्तान तो जाएंगे ही नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात हुई थी, आईसीसी के साथ लगातार डायलॉग चला और हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और ऐसे कायरतापूर्ण कार्यों के बाद अब तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का सवाल आप भूल ही जाइए, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट्स हो, चाहे वो एशिया कप के कोई मैचेस हो। अब पाकिस्तान के साथ बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। देश के तौर पर जिस तरह वो कार्य करता है, लगता ही नहीं है फुल फ्लेजेड देश है, लगता है कोई बस सेना के हाथ में है या कोई नियंत्रण उधर है ही नहीं। अंधाधुंध वो कार्य करते हैं। देयर इज नो पॉलिसी, देयर इज नो स्ट्रैटेजी, और जिसका खामियाजा उन्हें लगातार भुगतना पड़ेगा। जहां की भारतीय प्लेयर्स की बात है, लगातार अपने देश के साथ खड़े हैं। सबने, हमने देखा वीरेंद्र सहवाग, काफी बड़े नामों ने ट्वीट भी किया, अपना सपोर्ट जताया भारतीय सेना के साथ, अपने देश के साथ, क्योंकि देश सर्वोपरि है, सुरक्षा सर्वोपरि है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।